नमस्कार आप सभी को। तो हमारे चैनल नर्सिंग एजुकेशन दिल्ली में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम नर्सिंग रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे, मैं जो चैनल की शुरुआत कर रही हूँ अपनी वीडियो से, कि कौन कौन से कोर्स बच्चे कर सकते हैं नर्सिंग में। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास कि हम 12वीं में मैम हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, कहाँ से आप कर सकते हैं, और सिलेक्शन क्राइटेरिया इनमें क्या रहता है और किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं 12वीं के बाद बात करूं तो नर्सिंग में जीएनएम, एएनएम, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, ये तीनों कोर्स हैं 12th के बाद। उसके अलावा पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी है, एमएससी नर्सिंग, एमफिल, पीएचडी नर्सिंग। इनकी बात हम बाद में करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ कि जो बच्चे 12th में हैं, जो अपीयर हो रहे हैं 12th में, 12th एग्ज़ाम्स में, क्या वो ये सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं? तो यस, ये दे सकते हैं सारे एग्ज़ाम्स। और सबसे पहले एएनएम कोर्स की बात करेंगे। तो कौन से क्या रिक्वायरमेंट होती है एएनएम कोर्स के लिए। एएनएम कोर्स के लिए आपको 10+2 होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स इस साल 12वीं क्लास में हैं वो भी एएनएम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है वो 17 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में जो इसके फॉर्म्स हैं वो जुलाई अगस्त में निकलते हैं। एक मैं आपको बता दूं, एएनएम कोर्स के फॉर्म्स गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग के लिए निकले हुए हैं और उसकी लास्ट डेट अभी 30 जून है। तो आप अगर भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। जो अभी 12th क्लास में है वो लोग भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है एएनएम के लिए वो दो हैं। नजफगढ़ में आरएचटीसी रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, और एक बाड़ा हिंदू राव में है लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल। इन दोनों के फॉर्म्स कंबाइंड निकलते हैं। तो आप आरएचटीसी की साइट पे जाके इनके फॉर्म्स एसेस कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट तो बहुत सारे हैं। मैं लास्ट स्लाइड में आपको आईएनसी अप्रूव्ड, आईएनसी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो जो भी कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं सिर्फ उन्हीं से नर्सिंग की रिकॉग्निशन है। तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये देख लें कि आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। वो पीडीएफ जो है लिंक आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस का, स्टेट दिल्ली नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड कॉलेजेस का, वो मैं लास्ट स्लाइड में लगा दूंगी। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोनों कॉलेजेस के फॉर्म्स आउट हैं और उनकी आरएचटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म्स मिल जाएंगे। टोटल जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो 120 नंबर का एग्ज़ाम आता है और दोनों बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है और सिलेबस 12th तक का सिलेबस आपको आता है। बच्चे पूछते हैं कि क्या एएनएम होने के लिए हमें साइंस लेना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको एएनएम लेने के लिए साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि 10+2 होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम के हों चल जाएगा, आप एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का सबका सिलेक्शन क्राइटेरिया अपना अलग रहता है। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस का बताया जिनके फॉर्म्स अभी आउट हैं और 30 जून तक आप जो है फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है जीएनएम नर्सिंग। जीएनएम नर्सिंग भी डिप्लोमा कोर्स है 3.5 साल का। इसके लिए भी बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें साइंस लेना ज़रूरी है? नहीं, साइंस लेना ज़रूरी नहीं है। आप कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, सिर्फ आपको एक इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो मिनिमम आपके 12वीं में नंबर है वो 40% होने चाहिए अलग, और इंग्लिश में अलग से 40% होने चाहिए। और ये मैंने जैसे बताया कि 3.5 साल का जो है कोर्स है। फिर पूछते हैं कि लड़के भी क्या नर्सिंग कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं लड़के भी नर्सिंग, लेकिन दिल्ली में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो बॉयज़ को नर्सिंग कराता है। तो अगर आपको नर्सिंग करनी है तो आप एनसीआर में कॉलेजेस देख सकते हैं, वहाँ से आप नर्सिंग कर सकते हैं।
अब मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहाँ से आप जीएनएम कर सकते हैं। दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे बारा हिंदू राव स्कूल ऑफ नर्सिंग, कस्तूरबा गांधी, राजमाता विजया राजे, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, इनसे आप कर सकते हैं। और ये जो है, हाँ, इनके फॉर्म्स एमसीडी की वेबसाइट पे कंबाइंड फॉर्म निकलते हैं। आप कंबाइंड इनका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस भी ढेर सारे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, आईएनसी अप्रूव्ड होने चाहिए, डीएनसी अप्रूव्ड होने चाहिए। मैं लिस्ट आपको लास्ट में दूंगी, तो आप चेक कर लीजिए कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके अलावा कुछ कुछ जीएनएम जो कॉलेजेस हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग है, वो अपने प्राइवेट कॉलेजेस अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का बताया है कि ये 3 है जिनके फॉर्म्स एमसीडी कंबाइंड निकालता है। एक ही पेपर होता है, उसके अलावा आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे, कट ऑफ के आधार पे अलग अलग कॉलेजेस मिलते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे आपको इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है। तो आपको ये एनडीएमसी की वेबसाइट खोलनी है, नॉर्थ दिल्ली नॉर्थ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और आपको ऑनलाइन अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और पेमेंट करके अब आगे प्रोसीड करना है। जो इस साल 12th में है बच्चे, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। फॉर्म्स जनरली सितंबर 3rd वीक में आते हैं, तो आप सितंबर के मंथ पे थोड़ा कीन हो जाएं कि आपके फॉर्म्स आने वाले हैं। तो इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म आपको नॉर्थ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहती है जीएनएम के लिए, गवर्नमेंट के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिलेबस जो है 12th क्लास तक ही रहता है। फिर हम बात करें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो है एक डिग्री कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। हाँ, इससे पहले जीएनएम में 3.5 साल का जो कोर्स है, उसमें 3 साल की पढ़ाई और 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है, और वो एक डिप्लोमा कोर्स है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। मिनिमम एज जो है वही 17 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। हाँ, इसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करने के लिए आपका साइंस लेना ज़रूरी है, साइंस का, बायोलॉजी का होना आपके पास ज़रूरी है। अब बच्चे पूछेंगे हम जीएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? हाँ, आप जीएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वो उसको कहते हैं हम पोस्ट बेसिक नर्सिंग। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूँगी। तो हाँ, अब बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं कि 10+2 होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, और इंग्लिश भी कंपलसरी है। कोई भी बोर्ड, सीबीएसई, ओपन बोर्ड या कोई भी आईसीएसई बोर्ड, कोई भी चल जाएगा। इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो अगर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी अगर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस है उनके पास, या चश्मा पहन के उनकी आई साइट ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल जो है, पहले क्या होता था कि सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स अलग अलग निकलते थे, अलग अलग एग्ज़ाम होता था। आजकल नीट जो एमबीबीएस के लिए भी एग्ज़ाम होता है, वो बीएससी नर्सिंग के लिए भी कॉमन एग्ज़ाम होता है। और उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो नीचे ली वेबसाइट है, इस पर लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा। और उसमें सारी ये डिटेल्स आपके कौन सी चॉइस लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्या आपकी नेशनैलिटी है, क्या आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड करके आप फीस पे करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसका क्या रहता है, इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। नीट की मैं बात कर रही हूँ। आजकल मोस्टली कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो नीट के बेस पे ही एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं भी कॉलेजेस भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नीट में का एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या रहता है कि 200 क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। 200 में से कोई 180 आपको अटैम्प्ट करने हैं। टोटल एक क्वेश्चन का 4 नंबर होगा, 720 नंबर का एग्ज़ाम है, जिसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। एएनएम और जीएनएम के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बीएससी ऑनर्स के पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी।
अब जो जिस बेस पे आपके नंबर आते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ के आधार पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। फॉर्म्स मार्च के महीने में निकलते हैं और जनरली एग्ज़ाम मई या जून में होता है। दिल्ली के ज़्यादातर नर्सिंग कॉलेजेस जैसे RML राम मनोहर लोहिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सफदरजंग नर्सिंग कॉलेज, अहिल्याबाई राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लेडी हार्डिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सारे नीट के थ्रू ही आपका एग्ज़ाम लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नीट के बारे में मैं और डिटेल में बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ आपको, एक जस्ट बता रही हूँ कि कैसे होगा। लेकिन जो दिल्ली में एम्स है, एम्स दिल्ली, वो अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। एम्स दिल्ली की वेबसाइट पे ही उसके फॉर्म आउट होते हैं मार्च के महीने में, और उसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नीट में आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं आगे फिल करने के लिए, और उसके आधार पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। वो आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर हैं तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के अंडर है, जैसे कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इन ये भी नीट के थ्रू एग्ज़ाम एडमिशन लेते हैं। वही जो कट ऑफ जाएगी वो डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है और आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो अभी आप लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक मैंने लिंक डाल दिया है जहाँ पे INC और DNC रिकॉग्नाइज, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं। इन्हीं कॉलेजेस से आप अगर नर्सिंग करते हैं तो ही आपको आप आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, आपका कोर्स रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो आप ये देख लें एडमिशन लेने से पहले किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में किसी चीज़ के बारे में आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं सेपरेट वीडियो या आपका क्वेरीज का आंसर करूंगी आपको। अगर मैं छोटी सी सैलरी की बात कर लूँ कि किस कोर्स को करने से क्या सैलरी मिलती है मैडम, हम क्यों करें, तो नर्सिंग की अगर बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशन आप इसको कह सकते हैं। जॉब ओरिएंटेड मतलब कि आपको जॉब तो मिल ही जानी है, गवर्नमेंट नहीं तो आपको प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब आराम से मिल जाएगी। अगर मैं ANM की बात करूं तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें OPD वगैरह रन करने के लिए वो ANM को लेते हैं। अदरवाइज़ ANM जो MCD हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हो गई, और ऐसे ऐसी जगहों पे ANMs रिक्वायर्ड होती हैं। ANM की सैलरी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली गवर्नमेंट में ANM की सैलरी 45 से 50 हज़ार के करीब है। उसके अलावा GNM नर्सिंग की बात करूं तो GNM नर्सिंग एक ग्रुप बी जॉब है, और आजकल उनको नर्सिंग ऑफिसर का टाइटल दिया जाता है। 4600 पे ग्रेड होता है। 4600 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 60 से 70 हज़ार के बीच में गवर्नमेंट में होती है। वहीं प्राइवेट की अपनी अपनी वेरी करती है, लेकिन आपको 25 से 30 हज़ार जो है प्राइवेट में सैलरी मिल जाएगी। BSc नर्सिंग की भी सेम सैलरी होती है। BSc नर्सिंग के लिए आप PHNO, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, ट्यूटर, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं फिल करने के लिए। और आपका जो पे स्केल है वही 4600 पे स्केल में आप लगेंगे, और आपकी इनिशियल सैलरी इन हैंड जो है 60 से 70 हज़ार के बीच में रहेगी। थैंक यू। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगी। उसके अलावा अब हम आगे वीडियोस में प्रोसीड करेंगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।